हम इकट्ठे होते हैं तो उसकी शक्ति का आप अंदाजा लगाओ, हमारी एकता की शक्ति का आप अंदाजा लगाओ कि कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए जब संकल्प लिया उसी रात पूरे दुनिया के हिंदुओं ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। 24 घंटे के अंदर 10,000 हिंदू परिवारों ने इकट्ठा करके 1,70,00,000 रुपए इकट्ठे करे। न केवल कन्हैया लाल जी के परिवार को बल्कि उनके साथ जो उनका सहयोगी जिहादियों से लड़ा उसके परिवार को, अमरावती में उमेश कोले जी के परिवार को, जिस पुलिस वाले के ऊपर हमला हुआ उस पुलिस वाले के परिवार को, सबके परिवारों के साथ पूरे विश्व का हिंदू इकट्ठा होके खड़ा हो गया। और जहां पे वो ये संदेश देना चाहते थे दहशत का, डर का, भय का, वहां संदेश गया हिंदुओं की एकता का, हिंदुओं की मजबूती का कि किसी को ना अकेला पड़ने देंगे और ना कमजोर पड़ने देंगे। जब हिंदू इकट्ठा होना शुरू होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? यही आज से 3-4 साल पहले यही आमिर खान ये हिंदुओं का मजाक उड़ा के पैसा कमाता था और इसकी पत्नी बोलती थी मुझे इस देश में रहने में डर लगता है। आज सच में उनको डर लग रहा है लेकिन बोलने की औकात नहीं बची है। ये मत सोचना कि तुम्हारे 1 या 2 बच्चे हैं, ये जितने खड़े हैं ना ये सब तुम्हारे बेटे हैं और जरूरत पड़ने पर तुम्हारा सगा बेटा खड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भगवा पहने हुए जो हिंदू योद्धा खड़ा हुआ है ना ये सबसे पहले तुम्हारे लिए खड़ा होगा। हमारा एक ही नारा है, हिंदू वयम हिंदू केवलम, मैं हिंदू हूं और केवल हिंदू हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कन्हैया लाल जी के साथ उदयपुर में जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं है, वो कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको भूला जाए। इसको हमें अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में आने वाले बरसों तक याद रखना पड़ेगा। अगर एक कन्हैया को भूल गए तो कल दूसरा कन्हैया अपने पड़ोस में ही कोई बच्चा बनेगा, भूल नहीं सकते हम। मैं आपको उदाहरण दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार के लोगों के साथ ये संघर्ष है। अमेरिका में अभी पिछले हफ्ते सलमान रश्दी नाम के लेखक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब को उन्होंने आज से 35 साल पहले लिखा था। 35 साल पहले तब सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी हुआ था कि इनको मारा जाएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ने उनको सुरक्षा दी है। ईरान के उस वक्त के जो राज्य सरकार में बैठे थे उन्होंने फतवा जारी किया था। 35 साल पहले फतवा जारी हुआ है और अभी 1 हफ्ते पहले सलमान रश्दी के ऊपर हमला हुआ है। यानी वो मारना किसको है ये 35 साल तक याद करके बैठे थे। तो हमारा कोई गया है, हम उसको भूल जाएंगे क्या? भूल सकते हैं क्या? ये एक नाम याद रखना है और सबक सीखना है उनके बलिदानों से, सबक सीखना है उनके परिवार के साहस से। मैं कन्हैया लाल जी के परिवार से मिलके आया, उमेश कोले जी के परिवार से मिलके आया। दिल्ली के दंगों में जितने भी परिवारों ने अपने किसी को खोया हर एक परिवार से मिलके आया। पिछली राखी में दिलबर नेगी की बहनों से मिलके आया उत्तराखंड में उनके घर में जाकर। मैं एक बात बता सकता हूं, जो साहस, जो संकल्प, जो वीरता हमारे इन बेटों के परिवारों ने दिखाई है ऐसा साहस पूरे विश्व में देखने को नहीं मिल सकता है। कन्हैया लाल जी के बेटे का अभी 3 दिन पहले मेरे पास फोन आया है। उन्होंने अपने पिता को खोया है, पिता को खोया कन्हैया लाल जी के बेटों ने, लेकिन 3 दिन पहले मुझसे फोन करके क्या बोलते हैं, भैया कर्नाटक में जो प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या हुई है उनके परिवार का नंबर दे दो, थोड़े पैसे उनके परिवार की मदद के लिए हम भी भेजेंगे। ये कन्हैया लाल के बेटे ने बोला मुझे। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिसने अभी 1 महीने पहले अपने पिता को खोया है,
वो ये बात बोल रहा है कि प्रवीण नेट्टारू जी का मर्डर हुआ है, उनके परिवार के लिए मैं भी कुछ देना चाहता हूं भैया। उमेश गोले जी के बेटे का फोन आया, वो बोला ये मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, इसके कारण ही तो मेरे पिता की हत्या हुई थी। अब आप बताओ कि मैं पैसों का भी क्या करूं, मदद का भी क्या करूं, जब जो हत्या करवा रहे हैं उनको देश की सबसे बड़ी अदालत जमानतें दे रही है। इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में आज हम लोग हैं, इस प्रकार के वातावरण में आज हम लोग हैं। ये दिल्ली जहां इस वक्त हम लोग हैं, दिल्ली की हालत किसी बंगाल से कम मत समझना। इस दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कितने बेटों को खोया है, उनकी गिनती करते चले जाएं तो गिनती नहीं रुकेगी। ध्रुव त्यागी अपनी बेटी को स्कूटर पे लेके जा रहे थे, किसी मोहल्ले में खड़े लोगों ने उनकी बेटी के साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। वो बेटी को घर पे छोड़ के आए, वापस आए कि ये जो गुंडे लफंगे खड़े हैं इनको डांटूंगा, इनको सबक सिखाऊंगा कि बेटियों के साथ बदतमीजी को करते। ध्रुव त्यागी की उसी सड़क पे हत्या कर दी गई। एक बाप अपनी बेटी के सम्मान के लिए बोले तो हत्या। अंकित त्यागी, एक लड़की से उसको प्रेम हुआ, उस लड़की के परिजन इकट्ठा करते हैं, गली में इकट्ठे होते हैं और अंकित त्यागी के गला रेत के हत्या कर देते हैं। राहुल, यही आपके पड़ोस का लड़का, उसको इसी प्रकार गली में बुलाया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। डॉक्टर नारंग, उसकी गली में तो वो बॉल खेल रहे थे बच्चे और कुछ अपराधी निकल रहे थे, उसने बोला यहाँ बच्चे खेलते हैं, इस तरह से मत निकलो। डॉक्टर नारंग की हत्या कर दी गई। तैमूर नगर का बेसोया ड्रग बेचने वालों को ड्रग बेचने से रोक रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब दिल्ली के दंगे हुए तो यमुना विहार में एक बहन रहती है प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता रहती है तीसरे मंजिल पे और उनके घर में आग लगा दी गई भाई साहब। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा दी और आग ऊपर बढ़ रही है और धुआं बढ़ रहा है ऊपर। और प्रीति गुप्ता के 2 बच्चे 7 साल का और 5 साल का। और जब धुआं बढ़ता गया, नीचे पब्लिक खड़ी थी, दंगाई तो आग लगा के भाग गए। तो उस महिला ने अपने बच्चों को छत से अपने हाथ से नीचे फेंका, ईश्वर का नाम लेके कि शायद नीचे खड़ी हुई जनता पकड़ लेगी तो मेरे बच्चे बच जाएंगे, वरना यहाँ तो बचने का कोई संभावना है ही नहीं। एक माँ ने अपने बच्चों को अपने हाथ से नीचे फेंका। तो बाद में जब मैं उनसे मिला तो उनके मुंह से बस यही निकला कि जब मेरा घर जल रहा था भैया, तो कोई मुफ्त के पानी से वो आग बुझने वाली नहीं थी। कोई मुफ्त की बस हमें वहां से लेके जाने वाली नहीं थी बचा के। ये पानी बिजली के चक्कर में हमने अपने बच्चों को खोया है, दिल्ली वालों ने अपने बेटों को खोया। अंकित शर्मा, दिनेश खटीक, ये नामों का अंत नहीं है। और परिस्थिति देखिए आप, अंकित त्यागी में लड़का हिंदू, लड़की मुस्लिम, मरा कौन? निकिता तोमर, लड़की हिंदू, लड़का मुस्लिम, मरा कौन? यानी आपके बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक बाप जाए बेटी के सम्मान के लिए तो हत्या, एक लड़का प्रेम करे तो हत्या, एक लड़की प्रेम करने से मना कर दे तो हत्या, एक अफसर अपनी ड्यूटी पे खड़ा हो तो उसकी हत्या। इस वातावरण में दिल्ली के आज हम लोग खड़े हुए, इस वातावरण में हम लोग खड़े हुए। तब दिल्ली के दंगों के बाद हमने एक संकल्प लिया, हमने ये महसूस किया कि आज चाहे इस देश का मीडिया हो, चाहे इस देश की बड़ी बड़ी मानव अधिकारों की बात करने वाली संस्थाएं हो, दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या देश के ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां हो, हमारे हिंदू के दरवाजे पे आके खड़ा होने वाला कोई नहीं, हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। हमें अपने आप अपनी मुट्ठी बांधनी होगी, एक दूसरे का हाथ थामना होगा। तब ये संकल्प लेके हमने हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना की। और मैं संतोष के साथ एक बात कह सकता हूँ
कि दिल्ली के दंगों का एक भी हिंदू पीड़ित परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके दरवाजे में कोई गया हो या ना गया हो, लेकिन हम उसके दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे। देश में दंगे तो बहुत हुए हैं, हर दंगे में पीड़ित हम ही हुए हैं, लेकिन दिल्ली का दंगा अकेला ऐसा दंगा है जिसमें हमने अपने भाइयों के नामों को, दिलबर नेगी के नाम को, अंकित शर्मा के नाम को आज तक भूलने नहीं दिया। पूरे देश को पता है कि किन लोगों की, हमारे किन लोगों का बलिदान गया है। एक परिवार के नाम को भूलने नहीं दिया हम लोगों ने, न भूलने देंगे, न कमजोर पड़ने देंगे और ना अकेला पढ़ने देंगे। ये कसम खा के हम लोग निकले हुए हिंदू इकोसिस्टम में, कसम। झारखंड में रूपेश पांडे, हम उनके परिवार के पास गए, राजस्थान में गए, महाराष्ट्र में गए, दिल्ली में गए, बंगाल में जिन लोगों का पलायन हो रहा है उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर इस पूरे विश्व में कोई एक समाज ऐसा है जिसके आंसू पोंछने की भी कोई बात नहीं करता, जिसके मरने पर भी उसी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो हमारा हिंदू समाज है। लेकिन हमारी एकता ही एकमात्र समाधान है और इसीलिए हम केवल एक नारा लगाते हैं। अगर कोई आज हमारे बीच में आके हमें बांटने की कोशिश करे, जात पात की बात करे, तू ठाकुर, तू बनिया, तू ब्राह्मण, तू दलित, तो ये समझ लेना कि जिहादी से भी बड़ा दुश्मन वो आदमी है जो हमारे बीच में जात पात की फूट डालने की कोशिश करे। हमारा एक ही नारा है, हिंदू वयम, हिंदू केवलम। मैं हिंदू हूं और केवल हिंदू हूं। तो एक बार 3 बार इस नारे को लगाते हैं, हिंदू, हिंदू वयम, हिंदू वयम। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो उसकी शक्ति का आप अंदाजा लगाओ, हमारी एकता की शक्ति का आप अंदाजा लगाओ कि कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए जब संकल्प लिया, जिहादियों ने क्या किया? कन्हैया लाल जी को मारने से पहले वीडियो बनाया, कन्हैया लाल जी को मारने के दौरान वीडियो बनाया और कन्हैया लाल जी को मारने के बाद वीडियो बनाया। क्या वो कन्हैया लाल जी के लिए था वो वीडियो? वो वीडियो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आंखों में आंख डाल के बोलने की कोशिश थी कि तुम्हें बता के तुम्हारे घर में आके मारेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दहशत फैलाने की कोशिश थी कि एक को मारो और लाख को डराओ, ये कोशिश थी। लेकिन हुआ क्या? उसी रात पूरे दुनिया के हिंदुओं ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। 24 घंटे के अंदर 10,000 हिंदू परिवारों ने इकट्ठा करके 1,70,00,000 रुपए इकट्ठे करे। न केवल कन्हैया लाल जी के परिवार को, बल्कि उनके साथ जो उनका सहयोगी जिहादियों से लड़ा उसके परिवार को, अमरावती में उमेश कोले जी के परिवार को, जिस पुलिस वाले के ऊपर हमला हुआ उस पुलिस वाले के परिवार को, सबके परिवारों के साथ पूरे विश्व का हिंदू इकट्ठा होके खड़ा हो गया। और जहां पे वो ये संदेश देना चाहते थे दहशत का, डर का, भय का, वहां संदेश गया हिंदुओं की एकता का, हिंदुओं की मजबूती का, कि किसी को ना अकेला पड़ने देंगे और ना कमजोर पड़ने देंगे। जब हिंदू इकट्ठा होना शुरू होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? यही आज से 3-4 साल पहले यही आमिर खान ये हिंदुओं का मजाक उड़ा के पैसा कमाता था और इनकी पत्नी बोलती थी मुझे इस देश में रहने में डर लगता है। आज सच में उनको डर लग रहा है लेकिन बोलने की औकात नहीं बची है। ये हमारी एकता का परिणाम है, लेकिन ये केवल शुरुआत है और ये केवल प्रतीकात्मक लड़ाई है। असली लड़ाई इससे बड़ी है। हिंदू इकोसिस्टम में हम जो सबसे पहली कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जिसके दरवाजे पे मरहम की जरूरत हो वहां दवाई लेके पहुंचो, साथ लेके पहुंचो। लेकिन इसके बाद दूसरे स्तर पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं? दूसरे स्तर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर अपने बेटे बेटियों के हाथ आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं किए तो कल कोई लड़ने के लायक, खड़े होने के लायक भी नहीं बचेगा। ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं ना, ये भगवा झमका ये पहनकर, पटका पहनकर, मैं दिल्ली के और देश के बड़े बड़े सेठों से मिलता हूं, उनसे ये कहता हूं कि
ये मत सोचना कि तुम्हारे 1 या 2 बच्चे हैं, ये जितने खड़े हैं ना ये सब तुम्हारे बेटे हैं, और जरूरत पड़ने पर तुम्हारा सगा बेटा खड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भगवा पहने हुए जो हिंदू योद्धा खड़ा हुआ है ना, ये सबसे पहले तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लेकिन जब ये बेटे और बेटियां धर्म के लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी समाज को उठानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जेब में पैसा है, आपने अपनी ऊंची ये 4 दीवारी बना ली, उसके आगे 4 गार्ड खड़े कर लिए पैसे से, तो आपका सब कुछ बच जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। कश्मीरी पंडितों से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं था कश्मीर के अंदर। सारे बगानों के मालिक वही थे, बंगलों के मालिक वही थे। क्या पैसे ने बचा लिया? अभी पिछले साल अफगानिस्तान के अमीरों को हमने हवाई जहाज के पहियों पे लटक के भागते हुए देखा है, क्योंकि जिससे हमारी लड़ाई है वो संगठित है, और केवल युद्ध के लिए संगठित है ऐसा नहीं है, वो आर्थिक तौर पर भी संगठित है। आज आप अपने मोबाइल से ओला उबर बुला लो और 10 में से 9 बार कौन आएगा? आप फूड ऑर्डर कर लो स्विगी से, जोमेटो से, 10 में से 9 बार कौन आएगा? आप बाल कटाने चले जाओ, आप लकड़ी का काम कराने चले जाओ, आप प्लम्बर का काम कराने चले जाओ, आप कार की रिपेयर कराने चले जाओ, आप एसी का काम कराने चले जाओ, आप फल की सप्लाई देख लो, आप सब्जी की सप्लाई देख लो, आप बेकरी का काम देख लो, कोई सा भी काम उठा के देख लो, कोई भी काम आप केवल कमा रहे हो, खर्चा एक ही जगह जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि किसी को काम करने का हक नहीं है, लेकिन आर्थिक विषमता है समाज के अंदर। एक ऐसी परिस्थिति है जो कि सामान्य नहीं है, असामान्य है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। अगर जनसंख्या का अनुपात 10 में से 2 का या 3 का है, तो काम का अनुपात 10 में से 9 का कैसे हो रहा है? इसका मतलब हमारे किसी 5 या 6 भाई बहन का काम छीनकर अन्यायपूर्वक तरीके से किसी और के पास जा रहा है, सिस्टम के तरीके से किसी और के पास, और हम आपस में क्या कर रहे हैं? हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, नौकरी नहीं है जी, ये नहीं है जी, इसके ये एग्जाम की तैयारी, वो, लेकिन पैसा कहां जा रहा है? परिस्थिति ये आ गई है भाई साहब की अगर शादी में आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो ना बेटी की, तो 40 लाख रुपए आप कहीं और जा रहे हैं। आपका टेंट का काम, डीजे का काम, फूल की सजावट का काम, ये सारा पैसा कहीं और जा रहा है। मैं ये आह्वान आज इस वक्त हिंदू इकोसिस्टम के माध्यम से जगह जगह आके ये कर रहा हूं कि अपना काम अपने हाथ में संभालना सीखना है। और ये नहीं है कि हम किसी का बॉयकॉट कर रहे हैं, हम किसी का बहिष्कार, हमारा खुद का बॉयकॉट हो रखा है, हमारा खुद का बहिष्कार हो रखा है। हम तो ये कह रहे हैं हमारा बॉयकॉट करना बंद करो। हमारा सबसे बड़ा बॉयकॉट क्या हो रहा है? हलाल का सर्टिफिकेट। हलाल का सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप उस काम से बाहर, आप उस काम से बाहर। और इसका पैसा कहां जा रहा है, ये बहुत गंभीर बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दिल्ली में जहांगीरपुरी में थोड़े दिन पहले हनुमान जयंती का जुलूस निकला। उस हनुमान जयंती के जुलूस पे पत्थर चलाए गए और गोली चली। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधा लाल, मैं उनसे मिलने गया था, मेधा लाल के यहाँ हाथ में गोली लगी, छाती में लगती तो आज हमारे बीच में नहीं होते। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी से, छुक्की से, जहांगीरपुरी की कबाड़ियों की बस्ती से एक लड़के को गिरफ्तार किया। उसका नाम है अंसार। क्या नाम है? कहां से पकड़ा? जहांगीरपुरी का कबाड़ी अंसार। रात को 9 बजे पुलिस पकड़ के लेके जाती है, सुबह 9 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़ा है, प्रशांत भूषण खड़ा है उसके लिए, जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए। कैसे कैसे मैं ये पूछ रहा हूं, कैसे करा था कपिल सिब्बल? उसको सपना आया क्या
आपकी जेब में 10 करोड़ रुपए हो, आप कपिल सिब्बल को कल सुबह कोर्ट में खड़ा करके दिखा दो, टाइम लेने में आपके हफ्ते लग जाएंगे। ये प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील कैसे पहुंच गए? कौन सा सिस्टम है ये? मैंने पता करने की कोशिश की कि कैसे इतने बड़े बड़े वकील जहांगीरपुरी के एक कबाड़ी के लिए खड़े थे। पता चला तो एक संस्था ने उनको भेजा था। संस्था का नाम है जमायत इस्लामी हिंद। तो मैंने देखा ये संस्था कौन सी है, जमायत इस्लामी हिंद। तो पता लगा ये संस्था, अहमदाबाद में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमले में कोर्ट ने 36 आतंकवादियों को सजा दी कि इन्होंने हमला किया है, बम फोड़े अहमदाबाद के अंदर, 56 लोगों की मृत्यु हुई, उसकी सजा मिली 36 आतंकवादियों को। उनका केस कौन लड़ रहा है? जमीयते उलेमाए हिंद उनका केस लड़ रही। यानी जो आतंकवादियों का केस लड़ रहा है वही जहांगीरपुरी के अंसार का केस लड़ रहा है। कितनी और कैसे लड़ रहा है? उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? उसके पास पैसा आ रहा है हलाल का। हलाल के सर्टिफिकेट का सारा पैसा किसके पास जा रहा है? जमीयते उलेमाए हिंद। और उस पैसे से क्या कर रहा है? आतंकवादी का केस लड़ रहा है और अंसार का केस लड़ रहा है। यानी कि भाई साहब अपने बाल कटाने के पैसों से अपनी गर्दन कटाने की फंडिंग कर रहे हैं आप। ये फैक्ट है, तथ्यों पे बात हो रही है। इस देश दुनिया का अकेला देश होगा जहां पे एक संस्था मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है कि हम आतंकवादियों का केस लड़ेंगे। लीगल रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड संस्था बैठी हुई है। तो इनसे लड़ने का तरीका क्या है? हम तो नहीं कह रहे हम किसी को बहिष्कार क्या करेंगे, भाई साहब हमारा बहिष्कार हो रखा है। मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूं, हम बहिष्कार नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारा बहिष्कार बंद करो। हम पीड़ित हैं, हम विक्टिम हैं। ये इतने हैं, एक सब्जी वाले की सब्जी नहीं खरीद के क्या ही कर लेंगे हम? वो तो वैसे ही अपने किसी भाई के हाथ में ही होना चाहिए, उसको सिखाएंगे, देंगे वो काम, ये जिम्मेदारी लेके देंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी भाषा, हम पीड़ित हैं, हमारे नौकरी काम धंधे छीने गए हैं, हमारे बच्चों का हक छीना गया है, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बोलने का समय आ गया है कि हमारा बहिष्कार बंद करो, हमारा बॉयकॉट बंद करो, हलाल का सर्टिफिकेशन बंद करो। इसका समय आज आ गया है बोलने का। और इसीलिए हिंदू इकोसिस्टम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बाल काटने का काम, एसी रिपेयर का काम, गाड़ी ठीक करने का काम, प्लम्बर का काम, कारपेंटर का काम, ये जितने भी काम है ये अपने बेटे बेटियों को सिखाएंगे ये सारे काम। और एक संकल्प लेके सिखाएंगे कि भाई काम तो करेगा, 4 बच्चों को आगे काम देगा भी। यह संकल्प लेके इस सिस्टम को पूरी दिल्ली में और देश में खड़ा करना है। दिल्ली की हर बस्ती में, हर कॉलोनी में ऐसे सेंटर खोलने हैं। हमारे दिल्ली के संयोजक है रवि गुप्ता जी, आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं। और हम 34 सेंटर दिल्ली के अंदर शुरू कर देंगे अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, दिवाली से पहले। क्योंकि समस्याओं पे चर्चा बहुत हो चुकी है, अभी समाधान की बात करनी है। अगर समस्या यह है कि हिंदू के साथ कोई खड़ा नहीं होता, तो समाधान यह है कि सारे इकट्ठे होकर खड़े होंगे। अगर समस्या यह है कि हमारे आर्थिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो समाधान यह है कि अपने बच्चों को आर्थिक अधिकार देके रहेंगे। जो भी समस्या की बात आती है, जातिवाद की समस्या है, तो समाधान यह है हिंदू वयम हिंदू केवलम। इसी दिशा में आगे बढ़ना है।